नमस्कार। भगवद गीता भगवद गीता एक महान ग्रंथ तो है ही, बट ये बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल गाइड भी है। महाभारत के मैदान में जब अर्जुन ने बिल्कुल गिव अप कर दिया था, बिल्कुल हार मान ली थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म के साथ साथ ह्यूमन ब्रेन का एक डीप साइंस भी समझाया था। अर्जुन की प्रॉब्लम युद्ध नहीं था, युद्ध अर्जुन की प्रॉब्लम था ही नहीं। उसका प्रॉब्लम था उसका कन्फ्यूजन, उसका इमोशनल ओवरलोड होना और फियर ऑफ फेलियर। उसने अपने सामने अपने कज़न्स, अपने रिलेटिव्स, अपने चाचा ताऊ, अपने गुरु सबको देखा एंड वो इमोशनली इतना बर्डन महसूस करने लग गया कि मैं कैसे फाइट करूँगा इनके खिलाफ, फिर प्रोबेबिलिटी मतलब इसके बाद होगा क्या। तो ये सारी चीज़ों ने उसे जो है घेर लिया था और उसने फाइनली गिव अप कर दिया था। यही चीज़ आज के यूथ में भी है। हम लोगों को एग्ज़ाम प्रेशर्स होते हैं, रिलेशनशिप के प्रेशर्स होते हैं, फ्यूचर का जो है वो टेंशन होता है कि कैसे होगा, क्या होगा। तो जो भगवद गीता है वो हमारे लिए कंप्लीट साइकोलॉजिकल गाइड भी है। अगर हम इसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और गीता को अगर हम देखें तो गीता कहती है कि मन जो है वो बंधन है और मन ही मुक्ति भी है। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में भी यही बताया गया है कि आप जो सोचते हैं, जो आपका थॉट है, वो ही आपके इमोशंस की लय तय करता है। मीन्स जैसा आपने सोचा वैसे ही आपके इमोशंस भी होंगे। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस के तौर पे देखें, यानी कि आत्मबोध के तौर पे देखें, तो जो आत्मा, ये बताया गया है गीता में कि आप तो आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप दोनों को अलग रखो। वही जो है मॉडर्न साइकोलॉजी में भी बताया गया है कि आप अपने थॉट्स को और खुद को अलग रखो। मीन्स ऑब्जर्व योर थॉट बट डोंट बिकम देम। अगर हम अनासक्ति यानी कि डिटैचमेंट को भी देखें तो उसमें भी गीता में भी यही बताया गया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो है आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजी है परफॉर्मेंस प्रेशर के लिए। मीन्स अगर आप प्रोसेस में बिलीव करिए, आप आउटकम पे जाइए ही मत। तो इससे आपका जो परफॉर्मेंस प्रेशर है उससे आपको जो है मुक्ति मिलेगी। ये कोपिंग स्ट्रैटेजी है। तो जो गीता हमें सिखाती है वो सिखाती है कि आप मन को समझो, इसको नियंत्रित मत करो, इसे समझो। तो यही तो आपकी मेंटल क्लैरिटी है, यही आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है और यही आपका आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो यही है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिलेमा हो रही है, कोई भी आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ गीता को एज अ गाइड लीजिए, आप ज़रूर पढ़िए, डेफिनेटली आपको वहाँ से सोल्यूशन मिलेगा।